Hello everyone, I will be your teacher for this question. Let me explain this question to you. Given four distinct points in a plane, how many lines can be drawn through them? Means मेरे पास 4 पॉइंट्स गिवन है. मैं गिवन की बात करूँ, मैं इन चारों पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ A, B, C, D. मेरे पास ये 4 पॉइंट्स गिवन है. अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इनसे मैं कितनी नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकता हूँ. सो मैं पहला केस लेता हूँ, केस 1. A, B, C, D are collinear points. अगर ये कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे तो सारे के सारे सिंपल एक ही लाइन में आ जाएंगे. और मैं कह सकता हूँ कि मेरा ए पॉइंट यहाँ लाई करेगा, बी पॉइंट मेरा यहाँ लाई करेगा और सी पॉइंट यहाँ लाई करेगा एंड डी पॉइंट यहाँ लाई करेगा. यानी इस केस में सिर्फ और सिर्फ मैं सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ. नाउ सेकेंड केस देख लेते हैं. इस केस में मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मेरे 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं एंड वन प्लेन, वो 1 पॉइंट कोई भी रैंडम हो सकता है. नाउ अब मैं ये कंडीशन ड्रॉ करता हूँ. अगर मेरे 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो वो लाई करेंगे A, B, C. मीन्स वो सिंगल लाइन में ड्रॉ करें लाई करेंगे और मैंने एक रैंडम डी पॉइंट में एज्यूम कर लिया. नाउ एक लाइन मेरी क्या हो सकती है कि जो डी से पास हो और ए से पास हो. सिमिलरली एक लाइन क्या हो सकती है मेरी जो डी से पास हो और बी से पास हो. सिमिलरली एक लाइन क्या हो सकती है जो डी से पास हो और सी से पास हो. सिमिलरली एक लाइन क्या है मेरी जो तीनों पॉइंट्स यानी ए बी सी से ए बी और सी से पास हो रही हो. तो मुझे टोटल नंबर कितने पॉइंट्स मिल गए, कितने लाइन्स मिल गई? एक ए बी सी, दूसरी ए डी, तीसरी बी डी एंड चौथी सी डी. सो मेरे पास यहाँ पे आ गए 4 लाइन्स कैन बी ड्रॉन. नाउ एक कंडीशन और है कि जब मेरे पास कोई भी पॉइंट कॉलिनियर ना हो, यानी केस 3, जिस केस में मेरे पास एक भी पॉइंट कॉलिनियर नहीं है. यानी एक पॉइंट मेरा यहाँ लाई कर रहा होगा ए, एक पॉइंट मेरा यहाँ लाई कर रहा होगा, एक पॉइंट मेरा सी यहाँ लाई कर रहा होगा और एक पॉइंट डी मेरा कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा. नाउ अब मैं अगर इससे लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा तो एक पॉइंट क्या होगा जो ए बी से पास हो रही होगी. अब ये कॉलिनियर नहीं है तो ये और किसी पॉइंट से पास नहीं होगी. सिमिलरली दूसरी लाइन क्या होगी जो बी सी से पास हो रही होगी. ऐसी तीसरी जो सी डी से पास हो रही होगी एंड चौथी जो ए डी से पास हो रही होगी. नाउ एक कंडीशन और होगी जो ए सी से पास हो रही होगी, एक लाइन, और एक लाइन और होगी जो बी डी से पास हो रही होगी. इसके अलावा और कोई लाइन नहीं होगी मेरे पास. यानी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो गई हैं? एक जो ए बी से पास हो, दूसरी जो बी सी से पास हो, तीसरी जो सी डी से पास हो, चौथी जो ए डी से पास हो, पांचवी जो बी डी से पास हो और छठी जो ए सी से पास हो. तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी मिल गई मेरे पास? 6 लाइन्स मिल गई है. सो मेरे पास यहाँ पे 3 केस आए. पहला केस जब मेरे चारों पॉइंट कॉलिनियर हैं तो उस केस में मुझे सिर्फ एक लाइन मिली. सेकंड केस जिसमें मेरे 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं उस केस में मुझे 4 लाइन्स मिली. और केस 3 जिस केस में मेरा कोई भी पॉइंट कॉलिनियर नहीं है उस केस में मुझे 6 लाइन्स मिली. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन. थैंक यू.